केनोपनिषद का हमारा जो ये व्याख्यान और चर्चा चल रही है पिछले 2 सत्रों से, ईशावास्य से इसका समापन करके हम केनोपनिषद की ओर बढ़े हैं और प्रथम और द्वितीय खंड पर हम विस्तार से व्याख्या कर चुके हैं और अब हम तृतीय खंड की ओर आज बढ़ेंगे। किंतु तृतीय खंड की व्याख्या प्रारंभ करने से पहले इस दौरान, पिछले सत्र और आज के दौरान में एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व भारत के एक परंपराओं का गुजरा है, जिसे हम छठ पूजा के नाम से जानते हैं। छठ पूजा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बड़े जोशो उल्लास के साथ मनाई जाती है और उस अंचल के जितने लोग भारत भर में और विश्व भर में फैले हैं, वे भी इस पर्व को बड़े उल्लास से मनाते हैं। किंतु मैंने एक चीज ऑब्जर्व की और जाना कि इसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत अधिक नहीं। जैसे दिवाली के बारे में सब जानते हैं, होली के बारे में सब जानते हैं, छठ पूजा जो कर रहे हैं उन्हें भी इसका ज्ञान नहीं है कि वो ये पूजा क्यों कर रहे हैं, वो इतना बड़ा पर्व क्यों मना रहे हैं। सिर्फ परंपराओं से वो चला आ रहा है तो चला आ रहा है। तो मुझे लगा हमला किया और स्वर्ग के राज्य को अग्रहित कर लिया और इंद्र को देवताओं के राजा के पद से विस्थापित कर दिया। वृत्तासुर को हराने की क्षमता इंद्र और देवताओं में नहीं थी, क्योंकि उसने घोर तप करके बहुत सारे वरदान प्राप्त करे। तो सारे देवी देवताओं ने शिव की आराधना की और शिव के पुत्र कार्तिकेय को सेनापति बनाया गया देवताओं का, वृत्तासुर से स्वर्ग को मुक्त कराने के। किंतु कार्तिकेय एक बालक थे, तो यह भी डर था कि कहीं वृत्तासुर नामक महाबलशाली राक्षस उनका अहित न कर दे। तो देवताओं ने अपने सेनापति कार्तिकेय की सुरक्षा के लिए भी तप किया और ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ये जानकर कि कार्तिकेय की सुरक्षा के लिए भी एक शक्ति का प्रादुर्भाव होना आवश्यक है, तो ऐसी कथा है कि ब्रह्मा जी के मन से नदी के किनारे एक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उस शक्ति के प्रादुर्भाव के बाद, चूंकि ब्रह्मा जी के मन से उसका प्रादुर्भाव हुआ था, उसका नाम मनसा देवी रखा गया। मनसा देवी ने अपने जन्म के पश्चात ब्रह्मा जी से अपने जन्म का उद्देश्य पूछा। तो जब उसका जन्म हुआ था तो वो नदी के किनारे था और उस समय सूर्य की उदय होती हुई किरणें उस नदी पर पड़ रही थी। तो मनसा देवी के बारे में यह भी माना गया कि सूर्य के ऊर्जा का छठा अंश मनसा देवी की ऊर्जा का स्रोत बना।
और ब्रह्मा जी के मन से जिस दिन ये उत्पन्न हुई, उस दिन दिवाली के 6 दिन बाद कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन 6 दिन बाद, अमावस्या से 6 दिन बाद षष्ठी आती है और शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन मनसा देवी का जन्म हुआ। इस वजह से वो षष्ठी देवी भी कहलाई। और षष्ठी संस्कृत का शब्द है, तो वो बिगड़कर छठी देवी हो गया और छठी बिगड़कर छठ देवी हो गया, तो छठ मैया कहलाने लगी। और चूंकि इनका प्रादुर्भाव ब्रह्मा के मन से नदी के किनारे सूर्योदय के सूर्य के छठे अंश से हुआ, इस वजह से जो ये कॉम्बिनेशन बना, तो छठ मैया की पूजा जो की जाती है वो सदैव जल के किनारे की जाती है। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय, दोनों समय में अर्घ दिया जाता है। और लोग इस पूरे प्रक्रिया को बड़े श्रद्धा भाव से मनाते हैं, क्योंकि छठ मैया अगर देवताओं की सुरक्षा करने में संभव है, तो मानवों की सुरक्षा को बहुत आसान है। उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए, तमाम तरह के विघ्नों और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए ये छठ मैया का व्रत रखकर पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा आराधना 2 दिन तक की जाती है, षष्ठी और सप्तमी दोनों के लिए। और चूंकि मनसा देवी, षष्ठी देवी, छठ मैया का जन्म देवताओं के सेनापति किंतु बालक रूप कार्तिकेय की सुरक्षा के लिए हुआ, उनके वेलफेयर के लिए हुआ, इस वजह से छठ मैया की पूजा अक्सर माताएं अपने बालकों के ऊपर छठ मैया की वही कृपा दृष्टि हो जो कार्तिकेय के ऊपर रही, उनके बच्चे, उनके बालक उसी प्रकार सुरक्षित रहे, उसी प्रकार उनके वेलफेयर का छठ मैया ध्यान रखें। इस वजह से ये छठ पूजा का आयोजन किया जाता है और इस वजह से इसका इतना महत्व है। तो ये मुझे लगा कि मैं छोटी सी जानकारी आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि ये मनाया बड़े फर्वर के साथ जाता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को है। इवन आश्चर्य की बात है कि जो लोग इसे मनाते हैं और पूजा करते हैं, उन्हें भी पूरी बैकग्राउंड नहीं पता है। पर जैसा कि हमारे देश की परंपरा है, हम सिर्फ रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, उनके बैकग्राउंड को जानते नहीं। तो चूंकि ये पिछले सत्र और आज के बीच में ये महत्वपूर्ण पर्व भारत का निकला, तो मेरा विचार आया कि मैं इसके बारे में अवगत कराता चलूं और फिर हम अपनी केनोपनिषद के 3य खंड की ओर प्रयास करते हैं कि उसका व्याख्या प्रारंभ करें।